प्रीतम सिंह जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जिंदाबाद। में जिस तरीके से अनियमितताएं सामने आई है, जिसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है, जिसमें फेक जो है आप ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग भी हुई है, और फेक टेस्टिंग की वजह से देश के अंदर कोरोना फैला है। हमारे प्रदेश और देश के लोगों ने अपने परिजनों को भी खोया है। तो ये जो कुछ हुआ है ये सरकार की देखरेख में हुआ है, और जो लोग एलिजिबल नहीं थे उनको भी जो है टेस्टिंग का कार्य दिया गया है। तो भ्रष्ट सरकार है, हत्यारी सरकार है। सरकार के खिलाफ जो है 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए, और इसकी जांच जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। इसलिए आज हम उपवास पर बैठे हैं, लेकिन ये संघर्ष लंबा है, हम आगे भी संघर्ष लगातार जारी रखेंगे। लगता है कि कोई राजनीतिक दखल की बू तो इसलिए आ रही है कि जो एजेंसीज जिसको काम दिया गया है वो एलिजिबल नहीं थी, और अगर कोई एलिजिबल नहीं है उसको आपने टेंडर दे दिया या उसको आपने जिम्मेदारी दे दी और उन्होंने सबलेट कर दिया, और सबलेट करने के बाद जब जांच हो रही है तो कह रहे कि साहब हमने टेस्टिंग नहीं की। अरे भाई, जिम्मेदारी तो आपकी थी, सरकार ने तो आपको जो कार्य था उसको आवंटित करने का काम किया। अब आप कह रहे हैं साहब हमने जिनसे कराए उनकी दोष है। तो ये सरकार की मिली भगत है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया में फोटोग्राफ्स भी मैंने देखे तो सरकार के संरक्षण में ये सारा भ्रष्टाचार हुआ है। क्या लगता है कि अगर सिटिंग जज से जांच नहीं कराई जाती तब क्या करेगा? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं, और अगर सरकार नहीं मानी तो निश्चित रूप से हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ट्वीट भी किया गया इसको लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस चीज़ को लेकर के काला दिवस मना रही है ये तो बताए ना। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, अगर इन परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार काला दिवस मनाती तो बात समझ में आती, भाजपा काला दिवस मनाती तो बात समझ में आती। आज जिस तरीके से लोकतंत्र के 4 स्तंभों पर सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार प्रहार करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम करें। अध्यक्ष जी, एक हरिद्वार का मुद्दा है, दूसरा हरीश रावत जी ने एक ट्वीट किया था, कद्दू कटा सबको बटा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, करोड़ों का घपला है, लेकिन वो किस तरह से बिल्कुल कांग्रेस ने उसको छोड़ दिया करो। नहीं, देखिए, अब मुझे नहीं मालूम किसका कद्दू कटा किस में बटा, मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ उषा रोपवे का एक टेंडर था, और उसको एक्सटेंशन देने का अधिकार जो है नगर निगम में निहित था। वहाँ बैठक हुई होगी, और जो प्रस्ताव पारित हुआ, जो मेरी जानकारी है, सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ है, और उसको अवार्ड किया गया है,
और उसमें जो राजस्व पहले प्राप्त होता था उस राजस्व में भारी वृद्धि हुई है। सरकार को अगर इसमें भ्रष्टाचार नज़र आता तो जांच कराएं ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। ये हमारे अधीन थोड़ी, हम थोड़ी सरकार में हैं। अगर हम सरकार में होते तो प्रश्न आप हमसे पूछते, ये प्रश्न आप उनसे पूछिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं कि बताएं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो क्यों जांच नहीं करा रहे।